नमस्कार। मैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का लिमिट्स टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस के आधारित रहेगा, बेस्ड रहेगा। इसमें इसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सारे को सॉल्व करूंगा। कहीं भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, बताएं हमको, और लाइक और सब्सक्राइब करें। A limit is the value that a function or sequence approach as the input or index approaches some value। कोई फंक्शन f(x) है, उस पर हम a वैल्यू क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल दे रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू हमें मिलेगा, जो l m कुछ भी हो सकता है। इस तरह से लिमिट आर एसेंशियल टू कैलकुलस एंड मैथमेटिकल एनालिसिस एंड यूज टू डिफाइन कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स। ठीक है। सिंबॉलिक रिटर्न एज, सिंबल में हम लिमिट को इस तरह से लिखते हैं LIM x अप्रोचेस टू a f(x)। इस फंक्शन पे हम लिमिटिंग वैल्यू जब हम a अप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, LMN कुछ भी हो सकता है, LM मान लीजिए। ठीक है। अब दूसरे वे में हम लिमिट अदर वे में इस तरह से लिखा जा सकता है LT x अप्रोचेस टू a f(x) इक्वल टू l। लिमिट LIM x अप्रोचेस टू a, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं x टेंड्स टू a, x टेंडिंग टू a। ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब x का जो वैल्यू है a पर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू a। तो लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम इस तरह से चेक करते हैं। ठीक है। कोई रियल लाइन है, उस पर हम एक पॉइंट हम कंसीडर कर दिए, ये a पॉइंट है। ठीक है। ए का वैल्यू 1 2 0 फिनाइट नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हम इस पॉइंट पे हम ए पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर इस ए पॉइंट से हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो LH होगा, और इस ए पॉइंट से हम राइट साइड देखें तो राइट हैंड होगा। ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे कि ए के लेफ्ट हैंड साइड में नियरेस्ट वैल्यू है, ए का नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे। ठीक है। तो इसको लिखने का इस तरह से तरीका है LIM x अप्रोचेस टू a माइनस, जैसे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को शो करेगा। LIM f(x) अप्रोचेस टू a माइनस f(x), इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x) इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि a के लेफ्ट हैंड साइड में नियरेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और हम इस रियल लाइन पे ए पॉइंट का अगर हम राइट साइड से देखते हैं, ए का नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे LIM x अप्रोचेस टू LIM लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस जैसे होगा वो राइट हैंड लिमिट शो करेगा f(x), इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। इफ द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड, we call the common value at the limit of f(x) at x is equal to a and denoted it by limit x approaches to a f(x)। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कोइंसाइड करके लिखें तो हम किस तरह से लिखते हैं, LIM लिमिट, इसको बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x), लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x). ठीक है। ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कोइंसाइड करके लिखते हैं, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x), इसका वैल्यू l आ रहा है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f(x) इक्वल टू, अगर l आ रहा है, दोनों के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, तो क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f(x) इक्वल टू, क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x) इक्वल टू l है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f(x) इक्वल टू m है, यहाँ क्या देख रहे हैं, ये LH लिमिट और LH लिमिट का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f(x), लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f(x) का वैल्यू इन्फिनिटी आए, और लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f(x) इसका वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट का ये दोनों वैल्यू LH और RH लिमिट, इसका इन्फिनिटी आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम एग्जांपल के सारे लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब देखते हैं
लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 और एफ एक्स प्लस, यानी कि फंक्शंस का वैल्यू क्या है एक्स प्लस 10, यानी कि मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, इसको मान लिए हैं और रियल लाइन एक डाल दिए उसका जो 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू क्या है एक्स अप्रोचेज टू 5, तो इस 5 पॉइंट पे हम चेक करेंगे। पहले हम एल एच लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, हम 5 के नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे। तो 5 के नियरेस्ट वैल्यू हम क्या देखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। अब हम 5 के नियरेस्ट वैल्यू हम क्या चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो 4.5 हो सकता है, 4.6 हो सकता है, 4.7 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, 4.9 जो होगा नियरेस्ट होगा 5 के। तो हम 4.9 देख रहे हैं, 4.9 एक्स का वैल्यू रख दिए, तो क्या एक्स का स्थान पे रखेंगे 4.9, तो क्या आ जाएगा 14.9। फिर इसी तरह से एक्स का वैल्यू 4.95 रखेंगे तो हो जाएगा फंक्शंस का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 14.95, और एक्स का वैल्यू 4.99 रखेंगे तो कितना हो जाएगा एफ एक्स वैल्यू 14.99, और इसी तरह से एक्स का वैल्यू 4.995 रखेंगे तो 14.995 हो जाएगा। यानी कि एक्स का जो है नियरेस्ट वैल्यू 5 रखेंगे तो अप्रॉक्स में फंक्शंस का वैल्यू अप्रॉक्स में 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या 5 से राइट साइड नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 प्लस एफ एक्स, अब हम यहाँ पे 5 प्लस लिखेंगे, ये आर एच लिमिट चेक कर रहे हैं, तो हम 5 से ये नियरेस्ट देखेंगे, तो 5.001 देख लेते हैं, सबसे नियरेस्ट होगा, है ना। तो हम यहाँ इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वैल्यू 5.001, तो एफ एक्स का वैल्यू 15.001, इस तरह से एक्स का वैल्यू 5.01 रखेंगे तो 15.01 हो जाएगा, 5.1 रखेंगे तो 15.1 हो जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स में कितना आ रहा है फंक्शंस का वैल्यू 15 आ रहा है। इस पे नियरेस्ट हम चेक कर रहे हैं 5 के, तो हम बोलेंगे कि दोनों केस में नियरेस्ट वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट में कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं, ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं, वो 0/0 फॉर्म्स होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इस तरह से ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं। इस सारे फॉर्म्स को हम चेंज करके इसका सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल रूल हो गया, और इस तरह है इसे हम सॉल्व करते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स का। अब जैसे कि मान लिया जाए कि हम 0/0 है फॉर्म्स है, उसको कट के 1 नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है उसको 1 नहीं लिख सकते हैं, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो इसको 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिनाइट में फिनाइट घटता है, ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इंटू 0, तो इसको हम 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि फिनाइट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इन्फिनाइट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब 0 इन पर टू द पावर है 0, तो इसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मान लो 1 टू द पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी किसी फिनाइट नंबर पे हम 0 पावर डालते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 टू द पावर फिनाइट नंबर डालते हैं, फिनाइट नंबर होता है तो ही 1 हो गया, 1 टू द पावर 5 है तो उसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम क्या देखेंगे कि 1 टू द पावर फिनाइट नंबर रहेगा तो 1 होगा, और इनफिनाइट नंबर रहेगा तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। तो इस तरह का 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है, अब सबको हम सॉल्व करेंगे, जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब में काम आता है, ठीक है। अगले